तो मेरा नाम अजय है और मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अर्जुन और भीम की वो प्रतिज्ञा याद दिलाऊंगा जो उन्होंने ली थी। तो पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बना के भेजा कि आप जहाँ भी रहो, पांडवों को कि जहाँ भी रहो सुखी से रहो। मतलब उनका कहना था कि मैं राज नहीं दूंगा। तो वो आए, संजय ने उनको वो संदेश सुनाया कि आप जहाँ भी रहो सुखी से रहो। उसके बाद अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अर्जुन बीच में से खड़े हुए तो अर्जुन ने कहा, हे संजय, उस असभ्य सूद पुत्र के सम्मुख ही तुम दुर्योधन से मेरा ये संदेश कहना, हे दुर्योधन, शांति के संदेश को सुनना सीख ले और धर्म के मार्ग को चुनना सीख ले। यदि इंद्रप्रस्थ नहीं लौट आया तो रणभूमि में किसी असभ्य वृक्ष की भांति कट के गिर जाओगे। अपने 99 भाइयों के शवों को अपने सम्मुख पाओगे और इंद्रप्रस्थ तो मैं तुमसे रणभूमि में छीन लूंगा और तुम्हारी असभ्यता, कपट और ईर्ष्या का दंड तुम्हें दूंगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को तुम समझाना कि इंद्रप्रस्थ तू लौटा दे और कुरुवंश को शांति के मार्ग पे पहुंचा दे। अन्यथा महादेव की सौगंध में रणभूमि में आऊंगा, मृत्यु का तांडव मचाऊंगा, अपने बाणों की वर्षा से अग्नि को इस प्रकार बरसाऊंगा कि कुरुवंश को जल समेत जलाकर भस्म बनाऊंगा। उसी के तत्क्षण बाद पांडुपुत्र भीम खड़े हो जाते हैं। पांडुपुत्र भीम पहले थोड़े धीमे स्वर में बोलते हैं, होता अतिशय अपराधों का दंड बहुत ही भारी है, हुआ वनवास समाप्त अब कोई ना लाचारी है। उस अधर्मी दुशासन से कहना तेरे सर पर काल की भृकुटी छाई है, तेरी मृत्यु अब निकट आई है। मरण भूमि में आऊंगा, 100 कौरवों को मृत्यु की शैया पे पहुंचाऊंगा। है सौगंध मुझे उस शत्राणी की जिसने मुझको जाया है, जब तक उस दुशासन की छाती चीर लहू ना पी जाऊंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह भी ना दिखाऊंगा। रणभूमि में उसकी भुजा उखाड़ उसके रक्त से पांचाली के केशों को नहलाऊंगा। ऐसी मृत्यु दूंगा उसको, मृत्यु भी वैसे कांपेगी, मेरे बल को कौरव सेना मापेगी। अपने क्रोध की अग्नि को 14 वर्षों तक मैंने हौले हौले सुलगाया है, अब प्रतीक्षा हुई समाप्त, मैं सर्वनाश कर जाऊंगा, काल बन करके कौरव सेना और सेनापतियों को खा जाऊंगा। मैं एक और वो दृश्य दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला है। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ मेरे से युद्ध की इच्छा से कौन कौन आया है। तो मध्य में खड़े हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। और कृष्ण अपने विपक्षी सेना में देखते हैं अपने सगे संबंधी मामा पितामहों को, तो वो बहुत ही ना विचलित हो जाते हैं। उनका गांडीव धनुष बहुत जो प्रख्यात है उनके कंधे से सरक के गिर जाता है और वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता युद्ध इन सगे संबंधियों से। तो कुछ इस प्रकार से वो दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा। वो कुरुक्षेत्र की धरती पे घंघोर छाया सन्नाटा था, जब अर्जुन अपना धनुष छोड़ के केशव से बोले जाता था कि युद्ध नहीं करूँगा मैं, अपनों से नहीं लड़ूंगा मैं, भले ही ये मुझको नाराज दे, ये चाहे मिलके मुझको मार दे, कैसे कर दूँ मैं इनका वध। एक और खड़े पूजने पितामह है, तो उन्हीं के ठीक बगल में खड़े हमारे शैल्य मामा हैं। माना कि दुर्योधन दुशासन इस युद्ध के परदाई हैं, पर वे भी तो केशव आखिर मेरे ही भाई हैं। जिसने सिखाई ये धनुर्कला कैसे करूं उस गुरु द्रोण का वध है केशव, अब तू ही बता मुझे भला। तब केशव थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, फिर जाकर उन्होंने अर्जुन के ज्ञान के पट खोले, हे पार्थ, अभी तुम अज्ञानी हो इसलिए बोल रहे कायरता की वाणी हो। अभी तुम सत्य को नहीं जान रहे, अपने कर्म को नहीं पहचान रहे। ना किसी से कोई हारता है, ना किसी को कोई मारता है, ना कोई किसी को जीवन देने वाला, ना कोई प्राण लेने वाला। मैं ही हूँ इस जग का करता धरता, मुझ में ही ये विश्व पलता, मेरी ही आज्ञा से काल का चक्र चलता। मेरे नेत्रों के खोलने और मूंदने से सूर्य उदित होता और ढलता। मैं सत्य सनातन परमात्मा हूँ, इस कुरुक्षेत्र में खड़े हर प्राणी की आत्मा हूँ। ये भ्रम तुम्हारा कि कोई तुम्हारे पितामह है या फिर सगे संबंधी या मामा है, ये तो केवल शरीर रूपी काया है, ये तो केवल मेरी माया है। सत्य केवल परमात्मा है और इनके भीतर बसी हुई जीवात्मा है, जो कभी ना किसी भय से डरती है। आत्मा अमर है, वे कभी ना मरती है। ये मुझसे ही जन्म पाते हैं, मृत्यु पश्चात मुझ में विलीन हो जाते हैं। इसलिए तू शोक ना कर, इन अधर्मियों का वियोग न कर। जब भरी सभा में पांचाली की साड़ी खींच रहे थे वो, तो यही पूजनीय थे, आंखें मीच रहे थे जो। चल उठ और धनुष बाण चला, इन समस्त अधर्मियों की चिता जला। जब अधर्म का अंधकार है जाग रहा, तो तू क्यों अपने धर्म को है त्याग रहा। युद्ध त्यागना नहीं कोई सत्कर्म है, केवल युद्ध ही तेरा धर्म है। धन्यवाद। जय श्री राम।